हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो है आपको बताना चाहूँगा आपको धन संबंधी प्रॉब्लम जिनके पास है उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं माता लक्ष्मी का जो सिद्ध शावर मंत्र है वो बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में जानने की उत्सुकता आपको, उत्कंठा आपको है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। और यहाँ यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में अर्थ यानी कि रुपये पैसे संपत्ति की अपनी महत्ता है, कीमत है। वर्तमान समय ऐसा है जिसकी जेब में पैसे हैं उसी की कद्र है, उसी की कीमत है। भले उसमें कोई टैलेंट, दूसरी चीज़ टैलेंट हो या ना हो, यदि पैसे जेब में है तो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो उनकी कोई समाज में कोई इज्जत, कोई मर्यादा नहीं उनकी। ये स्थिति समाज की आज बन चुकी है। तो रुपये पैसों का, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अपनी एक कीमत है। वर्तमान समय में पैसों की ही कीमत है। आपके पास कुछ और हो या ना हो, रुपये पैसे, आर्थिक मजबूती आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जब आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या आपके पास पैसे तो बहुत सारे आते हों लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती है कि पैसे आते हैं लेकिन वैसे ही पैसे चले भी जाते हैं, मतलब वैसे ही खर्चे के लिए माहौल भी बन जाता है मजबूरी में और पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं आपको। ऐसी स्थिति में भी, अब ऐसी स्थिति होता है तो क्या होता है, आप भरपूर कमाते ज़रूर हैं लेकिन भरपूर खर्चे भी हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको फिर मार्केट से बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़ते हैं, मार्केट से पैसे उठाने पड़ते हैं आपको। इस तरह से अब स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि आप कर्ज के बोझ से दब जाते हैं और इतना दब जाते हैं कि आप सोचते हैं कि अब इन कर्जों से कैसे उबरा जाए, आपकी समझ में नहीं आता। तो ये सारी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो इन सारे प्रॉब्लमों के सलूशन के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे गोरखनाथ जी महाराज ने बहुत एक से एक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तंत्र विधान में मंत्रों का उल्लेख किया है जो अपने साधना के द्वारा हमारे गुरु गोरखनाथ जी भी साधना को करते थे और इस तरह की साधनाओं को करके उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित करके उसको संपत्ति का उपयोग अपने जो उनके जो आश्रम है, शिक्षा आश्रम थी, यहाँ पे वो शिक्षा प्रदान करते थे अपने शिष्यों को। तो उन आश्रमों को चलाने के लिए, उनकी पूरा मैनेजमेंट व्यवस्थित करने के लिए खर्च करते थे। उनको किसी राजा महाराजा के सामने हाथ पांव फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, वो अलग बात है कि राजा महाराजा स्वयं अपने होकर आकर उनकी सहायता करते थे, बाकी वो किसी के द्वार पर सहायता मांगने के लिए नहीं गए। वो इसी साधना, इसी लक्ष्मी साधना के बल पर वो अपनी पूरी व्यवस्था संभालते थे। अपने शिष्यों का खाना पीना, भोजन प्रबंध और बाकी जितने भी हर चीज़ में व्यवस्था लगती, खर्चे लगते हैं, वो सारी चीज़ें अपने साधना के तप से ही वो हासिल करते थे। तो यही साधना आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये। और शावर मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कर्मकांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत आसानी से सिद्ध होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। ये हो सकता है कि एक बार में सिद्धि ना हो तो आप उसको एक बार और कर सकते हैं। तो ये जो साधना है वो 41 दिन की है। 41 दिन तक आपको किसी भी, आप गुरुवार या शुक्रवार से साधना शुरू कर सकते हैं और स्नान करके आप बैठें। आप दिन में भी साधना शुरू कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। रात में सोने से कम 2 घंटा पहले आप बैठ जाएं, 2 घंटे पहले नहा लें, स्नान कर लें, उसके बाद बैठ जाएं और बैठकर अपने सामने दीपक जला लें। दीपक में अच्छा सुगंधित तेल का इस्तेमाल करें। अपने आसपास के पूरे माहौल में इत्र का छिड़काव करें। सामने माँ महालक्ष्मी की मूर्ति रखें, वहाँ पर माँ महालक्ष्मी का यंत्र रखें और महालक्ष्मी कवच सामने में रखिए
महालक्ष्मी यंत्र और महालक्ष्मी रक्षा कवच, ये दोनों सामने में रखिए। रखने के बाद अब इसको कहाँ पे रखना है, कोई बर्तन ले लीजिए, आप कोई भी थाली ले लीजिए, वहाँ पर रखिए। उसमें शुभ लाभ का चिन्ह डाल लें, ओम लिखें बाजू में। और उसके बाद फिर रखने के बाद आप सबसे सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की उपासना करें। भगवान गणेश जी को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको साधना को सफल करने में आपकी सहायता करें। उसके बाद गुरु पूजन करें, एक माला गुरु पूजन करें। उसके बाद भगवान गुरु पूजन करने के बाद फिर भगवान गोरखनाथ जी को ध्यान करें। उसके बाद भगवान शंकर जी को ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं आती आपको तो एक माला जाप करें। उसके बाद इस जो बता रहा हूँ, जो मंत्र बता रहा हूँ, इसका आपको 5 माला मतलब 2 घंटे तक समझ लीजिए। 2 घंटे में जितना भी माला हो जाए उतना, यदि कम हो रहा है तो फिर 5 माला तो अनिवार्य रूप से करनी है। तो ये आपको 41 दिन तक लगातार ये करना है आपको, और कोई तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, और अपने जो नियत को संभाल कर रखें, अपने चरित्र को मजबूत रखें। किसी पर नारी की ओर अपनी नज़र ना लगाएं, नज़र को कंट्रोल में रखें, और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ये आपको सिर्फ जाप ही करनी है। सिर्फ जितना जाप करें, शावर मंत्रों की खूबी है, जितना हम जाप करते हैं उतने ही ज़्यादा वो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 41 दिन में ये सिद्ध हो जाते हैं। 41 दिन सिद्ध होने के बाद जितनी आप 41 दिन में जितनी आपने जाप करी है उसका दशांश आप हवन कर लें, हवन बना लें, और हवन कुंड बना कर वहाँ पे हवन कर लें। सामान्य सामग्री आपकी वही रहेगी जो आप आम के सूखे लकड़ियाँ हैं, पीपल की सूखी लकड़ियाँ हैं, इनका इस्तेमाल करके वहाँ पे हवन का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम कामरू देश कामाक्षा देवी जहाँ बसे लक्ष्मी महारानी आवे, घर में जम कर बैठे सिद्ध होए, मेरा काज सुधारे जो चाहूँ सो होए। ओम ह्रीम 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 फट। यह मंत्र आप इसको लगातार जाप करें। आप 41 दिन जाप करने के बाद आपको 42वां दिन दशांश हवन करना है। 41 दिन तक मंत्र जाप ही करना है, और 42वां दिन दशांश जाप करके इति सिद्धि करनी है, इसकी समाप्ति करनी है। उसके बाद देखेंगे आपको जो अनुभव हो आप बताइए हमें, और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या खुशहाली आई है। धन्यवाद।